Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is Chapter 5 Tales by Dots and Lines. ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है. इसमें हम अपना पेज नंबर 105 करेंगे. 105 पर हमने लास्ट टॉपिक करना है. ठीक है. दिस इज आवर 105. ठीक है. अनचेंजिंग मीन ये टॉपिक है हमारा. ठीक है. इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं. देन आप स्टार्ट करते हैं. अब ठीक है. We saw earlier how the mean varies when a value is included for or removed. आपने देखा earlier टाइम में कैसे हम वैल्यू को इंक्लूड करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं. एक्सप्लोरर इफ पॉसिबल इंक्लूड रिमूव टू वैल्यूज दैट मीन्स अनचेंज. ये बोल रहा है कि क्या ऐसी दो वैल्यूज है जो अनचेंज हो सकती हैं. यू मे द फॉलोइंग डेटा एक्सपेरिमेंट विद. आपको देखो यहाँ 9 मीन दे रखा है. ठीक है. और नीचे कुछ डेटा गिवन. हाउ अबाउट इंक्लूडिंग और रिमूविंग 3 वैल्यूज अबाउट विदाउट चेंजिंग मीन इफ इट पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है कि 3 वैल्यू को हम रिमूव करके मीन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमें बोल रहा है वी इंक्लूड 2 वैल्यूज लेस देन द मीन एंड 1 वैल्यू ग्रेटर देन द मीन सो दैट द मीन रिमेन द सेम. वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज शोन हियर. देखिए फिगर में हमें यहाँ पर गिवन भी है, ये वाली फिगर में. ठीक है. इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है, मीन गिवन है. ठीक है. मीन यहाँ पर भी अगेन 9 ही गिवन है. यहाँ पर देखिए नीचे कुछ डिजिट भी गिवन है. ठीक है. तो ट्राई इंक्लूड 2 वैल्यूज ग्रेटर देन द मीन एंड 1 वैल्यू लेस देन द मीन सो दैट द मीन स्टे द सेम. नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. रिलेटिवली अनचेंज. तो ये कैसे अनचेंज होगा. सो we saw that what happened to the mean when values are included or removed from collection. What happens to the mean of if every value in the collection increase by some fixed. आगे बोल रहा है consider the data 8 3 10 13 4 6 7 7 8 8 5 calculate its mean. आपको बताना है कि इसकी मीन क्या होगी. तो सबसे पहले तो हम डिजिट्स काउंट करते हैं कि कितने नंबर हैं, फिर उन्हें हाफ हाफ डिवाइड करते हैं. ठीक है. यहाँ से हम इसे 5 1 2 3. मैं पहले इरेज कर देती हूँ सारा. देन अगेन मैं अब अंडरलाइन करती हूँ इनको. ठीक है. 3 4 5 ये हो गए 4 तक. पीछे से काउंट करेंगे तो अगेन ये 4 तक 5 हो गए. मतलब हमारा जो सेंटर डिजिट आया है वो क्या है, 6 है. इनको ऐड करके और 6 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. नाउ कंसीडर दिस डेटा विद every value increased by these numbers. What its mean. इज देयर अ क्विकर वे टू फाइंड. क्या आप मीन निकालने के लिए कोई क्विकर वे फाइंड कर सकते हैं. हिंट भी गिवन है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डॉट्स प्लॉट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू डेटा कलेक्शन. ठीक है. तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ डेटा गिवन है जिसका मीन 7.18 गिवन है. डेसिमल में गिवन है इस बार मीन. ठीक है. यहाँ पर और नीचे कुछ डेटा है. देखते हैं आगे ये हमें क्या बोल रहा है. दोनों डिजिट्स गिवन है यहाँ पर देखिए. ठीक है. ये हमें बोल रहा है आगे. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. हाँ. ये आगे बोल रहा है the mean of a new collection are also increased by 10. Notice that the relative position of the mean stay the same. क्या मीन सेम रहेगा. देखिए ऊपर अलग था और नीचे अलग आया. ये 17.18 आया है. ठीक है. और डिजिट गिवन है. वी गेट दी फॉलोइंग डॉट प्लॉट रिड्यूस एवरी वैल्यू बाय 1. क्या 1 से रिड्यूस हो रहा है. हाँ. तो दिख तो रहा है 16.18 रिड्यूस हो गया. दिस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग algebra. Suppose there are n values in the collection. Let these values be represented x1 x2 x3 xn so on चलेगी. ठीक है. Their average is given by. ठीक है. ये इसकी एवरेज गिवन है. फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है. फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आपने देखना है. यहाँ पर x1 x2 x3 और xn. ठीक है. अपॉन में n मतलब नंबर है इज इक्वल टू में a गिवन. फिर हमें आगे बोल रहा है व्हेन अ फिक्स नंबर फॉर एग्जांपल 3 इज एडेड टू एवरी वैल्यू इन द कलेक्शन अ न्यू एवरेज बिकम. तो x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 x3 प्लस 3 एंड xn प्लस 3 एंड सो ऑन. ये आगे चलता रहेगा. 3 जो कॉमन है वो हमने हटा दिया है. ठीक है. रिमूव कर. तो हम x1 x2 x3 लेंगे. ठीक है. और xn तक चलेगा. प्लस 3n हमने लास्ट में लिख दिया है बिकॉज 3 जो है वो n से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया है. तो 3n अपॉन में n हो गया. ठीक है. तो अब जब इन सबको हम डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगी. तो a की वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 3 जो हमें ऊपर फॉर्मूला में ऑलरेडी गिवन है. ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले का. ठीक है. दैट इज द न्यू एवरेज
दैट इज द न्यू एवरेज इज 3 मोर देन द प्रीवियस एवरेज, 3 ज़्यादा है प्रीवियस एवरेज से। ट्राई टू एग्जाम्पल्स यूजिंग एल्जेब्रा व्हाट द एवरेज इज व्हेन द फिक्स्ड नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स जो हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, तो एग्जाम्पल 2 इज अ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी वैल्यू इन द कलेक्शन। ट्राई टू एक्सप्लेन this using the fair share interpretation of every average that you learned last year। आपने average last year में भी पढ़ा है। What happened to the average is every value in the collection is the double। उसकी average की collection क्या है? double है। You may have guessed the average are double the following an example with the data we saw earlier। देखिए यहाँ पर जो मीन है 7.18 गिवन है, ठीक है। सो और नेक्स्ट वाले में जो गिवन है ना नीचे नेक्स्ट वाले पेज पर, उसमें हमें गिवन है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, यहाँ पर जो है ये गिवन है, जस्ट वेट, इसको हम सही से रख लेते हैं पहले ना, पेज को प्रॉपर मैं सही से सेट कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए 14.36 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाली जो ग्रिड हमें गिवन है इसमें 14.6 गिवन है। वी कैन सी दैट द एवरेज हैंड डबल्ड। सो यहाँ पर एवरेज डबल्ड है। लेट अस प्रूव इट इज एल्जेब्रा। एल्जेब्रा की में प्रूव करना है, ठीक है। सपोज देयर आर n वैल्यूज इन द कलेक्शन, लेट दीज वैल्यूज रिप्रेजेंटेड x1 x2 x3 xn देयर एवरेज। सो फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn तक चलेगा, इज इक्वल टू में a गिवन है और अपॉन में n है। ये फॉर्मूला है व्हेन फिक्स्ड नंबर 5। अब एक ही जो x की जगह है ना उसके साथ हम 5 भी ऐड करेंगे बिकॉज है मल्टीप्लाइड 5 बोला है, ठीक है। तो यहाँ हमने पुट कर दी है वैल्यू। अब 5 को हम कॉमन लेंगे, 5 हर जगह कॉमन है तो एक सिंगल ले लेंगे, तो x1 x2 x3 प्लस में आ गए, xn आ गया, इंटू में 5 आ गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवाइड करना, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे तरीकों से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5a हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट इज द न्यू एवरेज इज 5 टाइम मोर देन द प्रीवियस एवरेज, ठीक है। तो अब टॉपिक हमें गिवन है टिंकरिंग विद मीडियन, ठीक है। वी नो दैट द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन दी सॉर्टेड डेटा। आपको जो डेटा गिवन होता है उसकी मिडिल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। दैट आर द इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन इन दी ग्रेटर देन 8। तो ये इक्वल नंबर की वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे डिजिट्स आपको गिवन होते हैं, आपको डिवाइड करना होता है कि 6 है 12 है, टोटल काउंट करके फिर निकालने होते हैं। वी इंक्लूड अ न्यू वैल्यूज ऑफ द डेटा इंक्रीज और डिक्रीज द मीडियन। लेट कंसिडर द फॉलोइंग डेटा देन द मीडियन डेटा इज 8, ठीक है। सो यहाँ देखिए ये फिगर गिवन है, मीडियन आपको 8 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है और नीचे वाले में 9.5 गिवन है, ठीक है। सो नाउ आगे बोल रहा है सपोज वी इंक्लूड अ वैल्यू 11, द न्यू इंक्लूड इज अ ग्रेटर देन द अर्लियर मीडियन। तो ये बोल रहा है कि जो न्यू वैल्यू सपोज करो कि आपको 11 गिवन है, ठीक है। द मीडियन कैन नो लॉन्गर बी 8 एज देयर आर मोर वैल्यूज ग्रेटर देन इट, देयरफॉर द मीडियन विल ऑल्सो इंक्रीज। द मीडियन नाउ will be a average of two middle values 8 and 11 which is 9.5, ठीक है। 8 and 11 ऐड किया तो 9.5 आ गया। we can similar argue then we value less than middle include the known in decrease, ठीक है। तो अभी तक हम अपनी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं अपना फाइंडिंग दी अननोन, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।